अमन 24 साल, कॉलेज स्टूडेंट रिया 23 साल, अमन की दोस्त सुरेश 50 साल, गांव का एक बुजुर्ग, रहस्यमयी रात का समय, पुराना मकान, स्क्रीन पर अंधेरा, धीमी हवाओं की आवाज़। कैमरा एक पुराने सुनसान मकान के दरवाजे पर जाता है। अमन और रिया अंदर कदम रखते हैं। अमन हंसते हुए, रिया, ये घर सच में डरावना लग रहा है। सुना है यहाँ अजीब चीज़ें होती हैं। रिया डरते हुए, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन, कुछ गलत महसूस हो रहा है। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। हवा तेज़ हो जाती है। मकान के अंदर रहस्यमयी एहसास। अमन टॉर्च जलाता है और इधर उधर देखता है। कमरे में धूल जमी है, दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं। रिया, ये तस्वीरें अजीब क्यों लग रही हैं? इनमें किसी की परछाई दिख रही है, लेकिन कोई इंसान नहीं। अचानक एक परछाई तेजी से उनके पास से गुजरती है। रिया चिल्ला उठती है, अमन, शांत हो जाओ, शायद हमारी आंखों का धोखा है। रिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि टेबल पर रखी एक मोमबत्ती अपने आप जल उठती है। सुरेश की चेतावनी। अगले दिन गांव का चौपाल। अमन और रिया भागते हुए सुरेश बाबा के पास जाते हैं। अमन, बाबा, उस घर में कुछ तो है। हमें वहां किसी अजीब चीज का एहसास हुआ। सुरेश गंभीर स्वर में, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। वो परछाई किसी आम आत्मा की नहीं बल्कि एक श्राप है। जो भी उस घर में जाता है वो उसकी परछाई बन जाता है। रिया चौंक कर, मतलब हम फंस चुके हैं? सुरेश, हाँ, अब वो आत्मा तुम दोनों के पीछे आएगी। अगर सूरज ढलने से पहले तुमने शुद्धिकरण नहीं करवाया तो तुम उसकी जगह ले लोगे और वो तुम्हारी जगह। रिया और अमन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डर के मारे उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। मकान में अंतिम संघर्ष। अमन और रिया फिर से उस मकान में जाते हैं जहां सुरेश ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। अचानक अमन की परछाई दीवार से अलग होकर हंसने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। परछाई गहरी आवाज में, अब बहुत देर हो चुकी है। अमन जमीन पर गिर जाता है, जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। रिया जल्दी से मंत्र पढ़ती है। कमरे में हवा और तेज हो जाती है। परछाई चीखती है और आग की लपटों में बदलकर गायब हो जाती है। अमन धीरे धीरे होश में आता है। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। बाहर सुबह का उजाला। अमन और रिया घर से बाहर निकलते हैं। सूरज की पहली किरण उन पर पड़ती है। सुरेश बाबा दूर से देख रहे होते हैं और सिर हिलाते हैं। रिया गहरी सांस लेते हुए, हम बच गए। अमन, परछाई तो खत्म हो गई, पर क्या वो सच में हमेशा के लिए गई? कैमरा धीरे धीरे उस मकान की ओर झूम करता है जहां एक परछाई फिर से दीवार पर हिलती हुई नजर आती है। ब्लैक स्क्रीन। अचानक एक